हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11 का टॉपिक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब इसके अंदर हमने ऑलरेडी जो पिछले वीडियोस थे, 2 वीडियोस थे, उसमें हमने मीन डेविएशन के बारे में पढ़ा, क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में पढ़ा, रेंज के बारे में पढ़ा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन डेविएशन और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में कि वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, कौन कौन से फार्मूले उन कहाँ पर आपको यूज़ कर रहे हैं, कैसे ये मीन डेविएशन से डिफरेंट होता है, क्या इसके अंदर चेंजेस होते हैं, और मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होता है। साथ ही एक दो एग्जांपल करेंगे ताकि आप समझ पाएं कि क्वेश्चंस आपको किस तरीके से सॉल्व करने हैं। और फिर जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसकी जो एक्सरसाइज है 13.2 वो स्टार्ट करेंगे। तो अब आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं कि वेरिएंस क्या होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमने यहाँ पर जो मीन डेविएशन अबाउट मीन का जो फार्मूला था उसमें हमने देखा कि फार्मूला हमारे पास ये था, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन डिवाइडेड बाय एन। अब यहाँ पर ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू वो किस लिए लेते हैं हम, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं हम यहाँ पर जो इसका साइन नेगेटिव साइन आ रहा है उसको नेगलेक्ट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए। अब यहाँ पर एक दूसरा तरीका क्या है, अनदर वे ऑफ रिमूविंग द नेगेटिव साइन। तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं और स्क्वायरिंग करके फिर हम उसकी एवरेज निकाल सकते हैं। तो स्क्वायरिंग करके जब हम एवरेज निकालते हैं तो उसको बोलते हैं हम वेरिएंस। ठीक है, इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं या फिर सिग्मा स्क्वायर, इससे हम डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो फार्मूला इसका बना, फिर क्या बना, वेरिएंस, ये वेरिएंस का सिंबल हो गया। तो आपने क्या करा, यहाँ पर एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, नेगलेक्ट जो माइनस साइन आ रहा था उसको नेगलेक्ट करने के लिए स्क्वायर कर दिया और फिर एवरेज निकाल दी। तो आपके पास फार्मूला बन गया वेरिएंस का। अब इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस मीन का स्क्वायर। तो आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो या जैसे भी डाटा आपको दे रखा होगा उस तरीके से आप डाटा को यूज़ करके ये फार्मूला लिख सकते हो। अगर एमसीक्यूज़ में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों फार्मूले किसके हैं। अब यहाँ से ये डाटा किसके लिए हो गया, ये फार्मूला किसके लिए हुआ, अनग्रुप डाटा के लिए। अब दूसरा फार्मूला हम करते हैं, अगर हम ग्रुप डाटा आपको दे रखा हो तो यहाँ पर भी अनग्रुप्ड लिखा गया है, तो ये ग्रुप डाटा के लिए है। कॉपी पेस्ट हो गया लेकिन अनग्रुप्ड नहीं हटाया। ठीक है, ये ग्रुप डाटा के लिए है। ग्रुप डाटा में क्या होता है, वही एफ आई आपको मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन में समझा था। ठीक है, एफ आई आपको मल्टीप्लाई करना है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। नीचे आप सिग्मा एफ आई लिख लो या एन लिख लो, किसी बुक में एन लिखा होता है, किसी में सिग्मा एफ आई लिखा होता है। और दूसरा वाला फार्मूला वो भी आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ भी एफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक लार्जर वैल्यू ऑफ वेरिएंस इंडिकेट ग्रेटर डिस्पर्सन। अगर वेरिएंस की वैल्यू ज़्यादा बड़ी आ रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो डिस्पर्सन हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है वैल्यूज़ के बीच में, अराउंड द सेंट्रल वैल्यू। जो भी हम सेंट्रल वैल्यू के हिसाब से जो हम देखना चाह रहे हैं तो डाटा काफ़ी ज़्यादा डिस्पर्स है, काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। वाइल ए स्मॉलर वैल्यू इंडिकेट लेसर स्प्रेड। और अगर वैल्यू छोटी आती है तो इसका मतलब है कि डाटा जो है वो कॉम्पैक्ट है, कम फैला हुआ है। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर नहीं है। वन डिफेक्ट विद द वेरिएंस इज दैट इट्स यूनिट आर डिफरेंट यूनिट ऑफ वेरिएबल एक्स। अब इसके अंदर बस एक कमी होती है कि जो वेरिएंस होता है उसकी जो यूनिट होती है और जो ओरिजिनल डाटा हमारे पास होता है उसकी यूनिट में डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस क्यों आ जाता है, क्योंकि हम वेरिएंस में करते हैं स्क्वायर। तो अगर हम किसी की हाइट निकाल रहे हैं तो हाइट सेंटीमीटर में है, तो वेरिएंस निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। तो ये जो यूनिट का जो खेल है उसको हम एडजस्ट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हम एक टर्म और निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर आप इसे रूट मीन वेरिएंस भी कह सकते हो। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी कह सकते हो। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो वेरिएंस आता है उसी का स्क्वायर रूट कर देना है। तो जो वेरिएंस का फार्मूला था हमारा ऊपर, उसी का हमने स्क्वायर रूट कर दिया है बस, और यहाँ पर कुछ नहीं करा है। ठीक है, यही फार्मूला था ना हमारा ऊपर, देखो ये वाला फार्मूला था और यहाँ पर ये वाला फार्मूला देखो, इसमें हमने सिर्फ स्क्वायर रूट लगा दिया, इसमें हमने सिर्फ स्क्वायर रूट लगा दिया, बाकी हमने कुछ नहीं किया। तो ऐसे यहाँ पर भी ये जो वेरिएंस का फार्मूला है इसमें स्क्वायर रूट लगा दो तो आपके पास ये निकल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इन फार्मूलों की हेल्प से आप ऐसे निकाल सकते हो। कुछ डायरेक्ट फार्मूले भी हैं हमारे पास जिसमें हम इसका डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि डाटा आपको क्या दे रखा है। कई बार डाटा जो है वो काफ़ी बड़ा बड़ा दिया जाता है, तो उसमें कुछ शॉर्टकट फार्मूलाज हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक फार्मूला जो ये वाला जो फार्मूला है, इसी फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर क्या है, एन ऑफ सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर। ठीक है, और बाहर है सिग्मा एफ आई। अब ये दूसरा वाला जो फार्मूला है, ये दोनों जो मेथड है ये दोनों शॉर्टकट मेथड है। जो ये वाला मेथड है इसके अंदर क्या कर रहा है कि वेरिएंस का स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या है, अगर आप वेरिएंस निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट को हटा दो, वेरिएंस बन गया।
स्क्वायर रूट लगा दिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन गया। तो इस फार्मूले के अंदर क्या हो रहा है यहाँ पर सिग्मा डी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा डी आई एफ आई का होल स्क्वायर। अब इसमें जो डी आई है वो क्या है, डी आई यहाँ पर डेविएशन है एक्स आई माइनस ए, और ये ए हम कहाँ से लेंगे, एक हम मीन एज्यूम कर लेंगे, उस मीन के हिसाब से हम ये एक्स आई माइनस ए की वैल्यू निकाल लेंगे और इस फार्मूले के अंदर डालेंगे तो उससे निकल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। और एक दूसरा फार्मूला इसको बोलेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें क्या है, देखो ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला लगभग आपको याद करने में आसान सेम से पड़ेंगे। यहाँ पर डी आई स्क्वायर है, यहाँ पर एफ आई को मल्टीप्लाई करने के बाद टी आई स्क्वायर है, और यहाँ पर ये टी आई है। ये 10th क्लास में जो आप फार्मूला पढ़ते थे ना, जिसमें आप यू आई यूज़ करते थे स्टेप डेविएशन मेथड, पर आई थिंक वो पिछले साल कट गया था तो शायद आप लोगों ने ना करा हो। तो टी आई की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, वो डेविएशन को हम जो उसकी विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल है, एच के यहाँ पर विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल है, तो जो डेविएशन आपका निकलता है इस ए के अकॉर्डिंग उसके क्लास इंटरवल से आप उसको डिवाइड कर देते हो तो उससे वैल्यू निकल जाएगी आपकी टी आई की। अब ये वैल्यू निकालने के बाद फिर आप जो फार्मूले के अंदर ये डालोगे तो आपका निकल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है तो उसका फार्मूला हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू में 100। अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कह रहा है अगर दो नंबरों का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है तो सिंपली आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए माइनस बी निकालेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, वो निकल जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज गिवन बाय दिस। अगर आपको पहले एन नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12। ये बहुत काम आने वाले एमसीक्यूज में फार्मूला डायरेक्टली पूछ सकते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि किस सिचुएशन में क्या फार्मूला होता है। आगे कहता है कि इफ़ ऑल द ऑब्जर्वेशन एज्यूम्ड बाय ए वेरिएबल आर कांस्टेंट दैट इज इक्वल देन द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0। अगर जो भी ऑब्जर्वेशन आप एज्यूम करते हो किसी एक कांस्टेंट के अकॉर्डिंग और वो इक्वल वैल्यूज़ होती हैं तो उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ होएगा नहीं, कुछ उसके अंदर कुछ मतलब डेविएट ही नहीं होगा कोई डाटा, सारी वैल्यू 0 आएगी तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी उसका 0 हो जाएगा। दिस मीन्स दैट इफ ऑल द वैल्यू टेकन बाय वेरिएबल x इज k से देन s इक्वल्स टू 0। दिस रिजल्ट अप्लाई टू द रेंज एज वेल एज द मीन डेविएशन, और ये सेम रिजल्ट रेंज और मीन डेविएशन दोनों पर ही अप्लाई होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू ए चेंज ऑफ ओरिजिन। जैसे रेंज में था कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ओरिजिन चेंज करने से चेंज नहीं होगा, बट इट इज़ अफेक्टेड इन द सेम रेशियो ड्यू टू ए चेंज ऑफ स्केल। लेकिन अगर आप स्केल चेंज कर देते हो तो उसके हिसाब से जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी उसके रेशियो में चेंज आएगा। इफ़ देयर आर टू वेरिएबल्स x एंड y रिलेटेड एज y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ये भी सेम चीज़ हमने रेंज में पढ़ी थी, वो सेम चीज़ स्टैंडर्ड डेविएशन में है, बस यहाँ रेंज की जगह हट के यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया है, बस बाकी सब कुछ वही है। इफ़ देयर आर टू ग्रुप्स कंटेनिंग n1 एंड n2 ऑब्जर्वेशंस, दो अलग अलग ग्रुप हैं, एक के अंदर n1 ऑब्जर्वेशन है दूसरे के अंदर n2 ऑब्जर्वेशंस है, और x1 और x2 यहाँ पर क्या है, x1 x2 एज अर्थमेटिक मीन, s1 एंड s2 देयर स्टैंडर्ड डेविएशन, देन द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर उन दोनों ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है कंबाइंड, तो फार्मूला ये बनता है n1 s1 स्क्वायर n2 s2 स्क्वायर n1 d1 स्क्वायर n2 d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, फिर इस पूरे के ऊपर लगा देंगे रूट। तो ये सारे जो की पॉइंट्स हैं ये भी आप ध्यान रखेंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर कई बार पूछ लिया जाता है। तो एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करते हैं हम। तो एक्सरसाइज 13.2 में जो ऑलरेडी बेसिक फार्मूले हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बस आपको क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। डाटा आपको यहाँ पर दे रखा है 3, 6, 11, 12 और 18। अब इस डाटा के अंदर आपको वेरिएंस निकालना है पहले, ठीक है। उससे पहले वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, लेकिन उसके लिए आपको मीन तो निकालना पड़ेगा। अगर ये ना भी बोले तो भी मीन निकालना ही पड़ेगा। तो मीन का फार्मूला क्या हुआ, मीन के लिए आपको इन सबको प्लस करना है, 3 + 6 + 11 + 12 + 18, और यहाँ पर 5 टर्म्स हैं तो 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे। अब इन सब का आप सम करेंगे तो बन रहा है 50, और इसको आप डिवाइड कर देंगे 5 से तो आंसर आ गया आपका ये 10। अब आपको वेरिएंस निकालने के लिए क्या करना है, आपको चाहिए समेशन ऑफ xi माइनस मीन का स्क्वायर। तो जितनी भी xi है उन सभी में से आप 10 को माइनस करो। तो पहले xi 3 है, 3 - 10 करेंगे तो -7 आ गया। उसके बाद फिर 6 - 10, 11 - 10 और 12 - 10, 18 - 10। इनका स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करके आपके पास 49 + 16 + 1 + 4
प्लस 64, और इन सबको अगर हम सम करेंगे तो सम करने पर आ रहा है हमारे पास 134। और जो वेरिएंस का फार्मूला होता है, वेरिएंस के फार्मूले में क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन निकाल, इसका स्क्वायर निकालने के बाद आपको इसकी एवरेज निकालनी है तो n से डिवाइड करना है। तो 134 को आप n से डिवाइड करेंगे, n मतलब 5 से डिवाइड करेंगे। कभी भी 5 से डिवाइड करना हो तो 5 से डिवाइड मत करो, ठीक है, 5 से डिवाइड करना है पर 5 से डिवाइड मत करो, आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो वो आसान पड़ेगा आपको, और एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा लो तो ये आएगा 26.8। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर देना है, तो स्क्वायर रूट आ गया इसका 26.8, ठीक है। अब इसके स्क्वायर रूट की आपको वैल्यू निकालनी है। अगर आप इसके जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है आप उससे वैल्यू निकाल सकते हैं। 26.8 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो डेसिमल से पहले हमने पेयर बनाया, यहाँ पर आ गया 5 5 25, तो 26 माइनस 25 1 आ गया, डेसिमल आ गया यहाँ पर। अब आपको यहाँ से आगे 8 नहीं उतारना है, पेयर में उतारना है, तो वहाँ से आप 80 बना लेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद आप जीरो जितने मर्जी लगा सकते हो। 5 प्लस 5 इधर 10 आ गया, इधर 1 से करेंगे तो आ जाएगा 101। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड आई थिंक आप लोगों को आना चाहिए, आता होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। 10 माइनस 1 9 8, यहाँ पर आ गया 7, फिर 1 को आप इसके साथ यहाँ प्लस करेंगे और ये चला जाएगा आपका लगभग 7 पे आ जाएगा। तो ये 5.17 ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब बुक में आंसर यहीं पर छोड़ रखा है, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो वैसे, लेकिन अगर बेटर है कि आप टाइम आपके पास हो तो उसको आप निकाल दो पूरा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखते हैं। सेकंड में भी आपको यही चीज़ निकालनी है, वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो इसको आप ट्राई करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, उसमें मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें भी निकालना वही चीज़ है। कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो मीन निकालने के लिए वो इन सबको आप सम करोगे, ये जो भी हमने लिखे हुए हैं यहाँ पर डाटा, इन सब का आप सम करोगे तो सम आ रहा है 559, और 10 ऑब्जर्वेशन है, 10 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 55.9। अब उसके बाद जब आप यहाँ पर निकालेंगे इसका समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर, तो एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर आप निकालोगे तो 45 में से 55.9 आप माइनस करोगे, तो माइनस करने पर आपके पास बनेगा पॉइंट में वैल्यू आएगी। तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, लेकिन आप ये देखोगे जो 55.9 है ऑलमोस्ट क्लोज है 56 के, तो अगर आप इसको 56 लेकर निकालोगे तो आंसर में हल्का सा डिफरेंस तो आएगा। बुक से हो सकता है कि हल्का सा आंसर हमारा मैच ना करे, लेकिन इसी से आपको करना चाहिए, यही मेथड आपको कन्वीनियंट है। लास्ट में आंसर में आप अप्रोक्स लिख देंगे। अगर ज़्यादा फर्क होगा तो मत करो, लेकिन अगर बिल्कुल क्लोज वैल्यू आ रही है 55.9 तो ऑलमोस्ट 56 हो रहा है, तो 56 के हिसाब से आप निकालो। 45 में से 56 माइनस करोगे तो -11 का स्क्वायर आ जाएगा। 70 में से इसको माइनस करोगे, यहाँ पर 14 आ जाएगा। फिर 62 में से माइनस करोगे 6 आ गया। 60 में से माइनस करेंगे तो 4 आ गया। 50 में से करोगे तो -6 आ गया। 48 में से करोगे तो -8 आ जाएगा। 67 में से माइनस करेंगे तो 11, और 34 में से माइनस करेंगे तो 22 माइनस का। 65 में से माइनस करेंगे 9, और 58 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। अब यहाँ पर जितनी भी टर्म आपके पास आई हैं, उन सब का आपको स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने के बाद ऐड करना है। तो स्क्वायर करने के बाद जब आप ऐड कर देंगे तो इसका जो सम बन रहा है वो आएगा 1159। वेरिएंस हम निकालेंगे, इसका वेरिएंस का फार्मूला लगा दो। तो ये वाली जो टर्म आती है 1159, इसको नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देते हैं तो आ गया 115.9। तो मीन आ गया, वेरिएंस आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट कर दो। 115.9 का स्क्वायर रूट ये बनेगा हमारे पास 10.77। तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हो। कैलकुलेशन का ही खेल है सारा, कैलकुलेशन जितना जल्दी आप कर लोगे इसमें और कुछ नहीं है। फार्मूला याद हो, कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो तो बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाने, इसमें कोई ऐसा कंसेप्ट वाली दिक्कत है नहीं इसमें। फोर्थ क्वेश्चन में आपको एक्स आई और एफ आई दोनों दे रखे हैं, यहाँ से आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले आप मीन निकालोगे। मीन निकालने के लिए आपको कॉलम बनाना पड़ेगा एक एफ आई और एक्स आई का, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप इधर लिखते जाओ। तो 6 2 12, 10 4 40, 14 7 98, 12 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो कितना आ गया, 12 8 96 और 21, तो 216। 24 को 8 से करते 192 और 28 को 4 से करेंगे 112, इधर से आ गया 90। FI/XI का टोटल कर लेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 760। ठीक है, ये टोटल आ गया हमारे पास, और जो FI है इसका टोटल है 40। तो पहले आप जब मीन निकालेंगे तो मीन का फार्मूला होता है समेशन ऑफ FI/XI इस वाले क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। तो 760 को अगर आप डिवाइड करेंगे 40 से तो आंसर आ गया आपका 19। तो ये तो आ गई मीन की वैल्यू। अब आपको यहाँ पर चाहिए XI माइनस मीन का स्क्वायर। फिर एक कॉलम हमें बनाना होगा FI इंटू में XI माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है, ये दो कॉलम आपको और बनाने हैं इसमें। तो आप पहले XI माइनस मीन का एक कॉलम बना लो, फिर उसका स्क्वायर कर लो। तो XI माइनस मीन ऐसा करते हैं हम यहाँ पर, पहले XI माइनस मीन निकाल लेते हैं, या डायरेक्ट स्क्वायर भी आप कर सकते हो, वैसे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो XI हमारे पास है, ये है, इसमें से मीन को माइनस करेंगे तो 16 माइनस 19 तो माइनस 13 आ रहा है। फिर 10 माइनस 19 माइनस 9, 14 माइनस 19 माइनस 5, 18 माइनस 19 माइनस 1, फिर 24 माइनस 19 5, 28 माइनस 19 9 और 30 माइनस 19 11। अब ये जो टर्म आई है इनका आप स्क्वायर करो, स्क्वायर सबका करके आप यहाँ पर लिख लो। आप डायरेक्ट ये वाला कॉलम भी बना सकते हो। अब इसको आपको FI से और मल्टीप्लाई करना है। तो FI आपके पास ये है, 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 238 आ गया। फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 324, 7 से इसको करेंगे 175, 12 से इसको करा 12 आ गया, 8 से इसको करेंगे 200, 4 से इसको करेंगे 324 और 3 से इसको करेंगे तो 363। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। पहली वाली जो वैल्यू है वो गलत लिख दी हमने, 338 आ रहा है, 324 175 12 200 324 और 363। ठीक है, यहाँ पर पहले वाली वैल्यू में 338 है। अब इन सब का आप टोटल करेंगे तो टोटल आ गया आपके पास 1736। अब सबसे पहले आप निकाल लो वेरिएंस, क्योंकि वेरिएंस जो भी आएगा उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। तो वेरिएंस का फार्मूला इसमें आएगा सिग्मा FI/XI माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। फार्मूले में कई बार यहाँ सिग्मा FI लिखा हुआ या n लिखा हुआ, मतलब वो वही है कि आपको FI का टोटल यहाँ लिखना है। तो ये आ गया 1736 डिवाइडेड बाय 40। अब 40 से अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास बन रहा है 43.4। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो आपको करना होगा इसका स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर रूट आप करोगे तो 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 6.59। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सेम इसी तरह का ही क्वेश्चन है, उसमें भी आपको FI/XI दिया हुआ है, तो इसी तरीके से आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड की जब बात आती है तो इसमें दो हमारे पास शॉर्टकट मेथड है, एक डेविएशन मेथड है, एक स्टेप डेविएशन मेथड है। तो जब शॉर्टकट ही यूज़ करना है तो स्टेप डेविएशन मेथड ही यूज़ करो, वो उससे ज़्यादा शॉर्टकट है। ठीक है, अब यहाँ पर जो गैप आपको दिया हुआ ना, यहाँ पर सब में 1 1 का गैप दिया हुआ है, तो h की वैल्यू तो आपके पास 1 है। FI आपको दे ही रखी है, XI दे रखी है। तो पहला कॉलम आप क्या करोगे इसमें, जब आप शॉर्टकट मेथड से करोगे तो आप इसमें बनाओ पहले TI का फार्मूला होता है XI माइनस A डिवाइडेड बाय H। तो H तो सबका 1 है, यानी 1 से डिवाइड करेंगे तो वही रहना है। तो XI में से आप A को माइनस करो। A क्या है यहाँ पर, A का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। अभी एज्यूम मीन कहाँ से लेना है आपको, जो XI की वैल्यू है उनमें से जो जितना वैल्यू तो कोई से भी ले सकते हो वैसे, लेकिन जितना सेंटर में रखोगे उतना आपको आसानी रहेगी कैलकुलेशन में। तो A की वैल्यू हम ले लेते हैं 64। अब हर एक में से आप इसको माइनस करोगे तो पहले आप इसी को यहाँ पर लिखो 64 माइनस 64 0। अब ऊपर और नीचे गैप बराबर बराबर है, गैप बराबर होना चाहिए बस। गैप अगर बराबर नहीं है तो आपको अलग अलग इस फार्मूले से सॉल्व करना है, अदरवाइज आप सीधा ऐसे लिखते जाओ, नीचे 1 2 3 4, ये बन गया TI।
ठीक है। उसके बाद अब आपको एफ आई से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, एफ आई टी आई निकालना है। तो 2 - 4 करोगे -8, 1 - 3 -3, -24, -29, 0, 12, 20, 12 और 5 4 जा 20। अभी जो एफ आई टी आई है इसका अगर हम सम निकालें, इसका सम आप करके देखोगे तो सम आ रहा है इसका 0। उसके बाद आपको 2 कॉलम इसमें और बनाने, एक बनाना है टी आई स्क्वायर और एक बनाना है एफ आई टी आई का स्क्वायर। फार्मूला अगर आपको याद होगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या बनाना है, क्योंकि जो फार्मूला इसका होता है, पहले तो मीन निकालने का फार्मूला, क्योंकि मीन भी पूछा है इसने, तो ए प्लस में सिग्मा एफ आई टी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई इनटू में एच। ठीक है, बुक में एच की जगह कई जगह सी लिखा हुआ है, तो बात वो एक ही है। तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 64। सिग्मा एफ आई टी आई हमारे पास आया 0, तो यहाँ तो 0 पुट करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, तो मीन तो आ गया 64। और आपको निकालना है यहाँ पर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस का जो फार्मूला होता है इसमें ये आता है एच स्क्वायर सिग्मा एफ आई टी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई टी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई का होल स्क्वायर। तो आपको पता है कि भाई सिग्मा एफ आई टी आई स्क्वायर निकालना है, तो पहले आपने टी आई स्क्वायर कर लिया, फिर इसको एफ आई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो टी आई का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना है 16 9 4 1 0 1 4 9 16, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको एफ आई से। तो 2 से इसको करेंगे 32, 9 से इसको करेंगे 9 आ गया, 4 से इसको करते हैं 48, 1 से इसको किया 29, अगला 0 आ गया, फिर उसके बाद आ गया 12 इंटू 1, 10 इंटू 4, 4 इंटू में 9, 16 इंटू में 5। इसका अगर आप टोटल करेंगे तो इन सब का टोटल बनता है 286। अब ये वैल्यूज़ आपको बस यहाँ पुट करनी है, एच की जगह 1 है, सिग्मा एफ आई टी आई स्क्वायर आपके पास आया 286, सिग्मा एफ आई कितना था, एफ आई का जो टोटल है वो कितना था, यहाँ पर था 100, माइनस सिग्मा एफ आई टी आई ये 0 आया था, तो यहाँ पर तो ये 0 ही रहेगा, और यहाँ भी 1 हो गया, तो इसको 100 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 2.86। ये बन गया इसका वेरिएंस। अब आपको निकालना है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसका स्क्वायर रूट होगा, तो ये आ रहा 1.69। तो अगर शॉर्टकट मेथड आपको यूज़ करना है तो इस तरीके से इसमें यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे दिया इसने क्लास इंटरवल, पूछा वो ये कि मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है। अब अगर क्लास इंटरवल भी आपको दिया हुआ है या कुछ आगे और भी क्वेश्चन करेंगे क्लास इंटरवल के, सभी के अंदर आप स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड लगा दो, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड लगाने से क्या होगा, कैलकुलेशन आपकी आसान रहती है। क्वेश्चन में उसने बोला है या नहीं बोला है, अगर बोला है तो फिर तो मैंडेटरी है, लगाना ही लगाना है, अगर नहीं भी बोला है तो भी लगा दो, क्योंकि आसान आपको पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी हम शॉर्टकट मेथड से ही करते हैं। एक मेथड अच्छी तरह से कर लो और उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, ताकि आपके सारे क्वेश्चन से सॉल्व हो जाए। अब ऐसे तो बोलेगा नहीं कि भाई डायरेक्ट वाले मेथड से करो, अगर मेथड का नाम देगा तो शॉर्टकट मेथड का नाम देगा, शॉर्टकट में भी आप स्टेप डेविएशन यूज़ करना। तो यहाँ पर सबसे पहला काम है आप एक्स आई निकालो, 0 10 के बीच में, या 0 10 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लो, या सीधा देखोगे भाई 0 10 के बीचों बीच आ रही है वैल्यू 5, फिर आगे 10 10 का गैप है तो 15 25 35 और यहाँ आ गया 45। अब आप निकालो टी आई, तो टी आई का फार्मूला एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। तो ए बनाइए, एक्स आई में से जो सेंटर वाली टर्म है ये आप ए बना लो, तो ए की वैल्यू 25 है और एच मतलब इसका गैप, उसकी वैल्यू 10 है। यहीं से स्टार्ट करना है, 0 -1 -2, नीचे +1 +2, गैप अगर बराबर है, गैप डिफरेंट है तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन चांसेस ऐसे नहीं है कि गैप डिफरेंट दिया जाए। तो आप सीधा इस तरह से वैल्यू निकाल लो टी आई की। उसके बाद आपको चाहिए होता है एफ आई टी आई मीन निकालने के लिए, तो 5 इंटू में 2 -2, 8 इंटू -1 0, 16 और 6 2 12। इसमें एक स्टेप फालतू तो बनता है हमारा ये वाला, लेकिन उससे कैलकुलेशन आपकी बहुत आसान हो जाती है। अब आप यहाँ पर मीन निकालो,
ए प्लस में सिग्मा एफ आई टी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में एच। तो ए की जगह 25 आ गया। एफ आई टी आई का टोटल करेंगे तो टोटल बनेगा एफ आई टी आई का 10, इसका टोटल 10 आ रहा है, और एफ आई का टोटल है 50। ठीक है, अब यहाँ पर आप सिग्मा एफ आई टी आई की वैल्यू पुट करो 10, सिग्मा एफ आई 50 हो गया इंटू में एच आपका 10 हो गया, इससे कैंसिल, 5 2 जा 10, 25 प्लस में 2 27। तो मीन आ गया आपके पास 27। अब उसके बाद आप निकालना है वेरिएंस, तो उसके लिए आपको टी आई स्क्वायर चाहिए। टी आई स्क्वायर आ गया 41014, इसको मल्टीप्लाई करना है एफ आई से, 5 इंटू 4 20, फिर 8 इंटू 1 0, 16 इंटू 1 6 इंटू में 4। अब इसका आप टोटल करेंगे तो इसका टोटल बना आपके पास 68। अब जो वेरिएंस का फार्मूला था भाई पिछले क्वेश्चन में भी हमने लगाया, एच का स्क्वायर चाहिए हमें, तो 10 का स्क्वायर, सिग्मा एफ आई टी आई स्क्वायर 68 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई माइनस एफ आई टी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, इसका होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला बना। अब इसमें आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास बना 10 का स्क्वायर तो आ गया 100, 2 से इसको काट देते हैं तो 34/25, यहाँ से इसको कैंसिल करा, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 5 का स्क्वायर 25, तो 34 माइनस 1 33 अपॉन में 25 से आप इसको कैंसिल करो तो आंसर आ जाएगा 132। तो ये बना आपका वेरिएंस। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 11.49। उसके बाद के जो 2 क्वेश्चन हैं बिल्कुल आपको ऐसे ही करने हैं, यही फार्मूला लगा के करो, उससे आप बड़े आराम से कर लोगे, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, 7th क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछा है तीनों चीज़, और 8th में भी आपसे यही पूछा है। अगर हम 9th क्वेश्चन पर आएँ तो पूछा तो यही है, लेकिन आपको यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा से पहले आपको क्लास इंटरवल बनाना है। अब क्लास इंटरवल ये कह रहा है कि भाई ये डाटा हो गया, कह रहा है कि यूजिंग क्लास इंटरवल 155 टू 160, 160 टू 165। तो ये आपको एक आइडिया दे रहा है कि आपको 5-5 का गैप लेना है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 155 से ही स्टार्ट होगा, उसके लिए पहले आपको डाटा को चेक करना है सबसे छोटी वैल्यू क्या है। मान लो अगर कोई इससे 155 से छोटी वैल्यू दे रखी है तो वहीं से स्टार्ट करो, हाँ, लेकिन गैप आपको 5 का रखना है। तो देखो सबसे पहले छोटी वैल्यू आपको एक तो 159 है, और 50s में आपके पास वैल्यू और नहीं है, तो मतलब 155 आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू है, वो इस क्लास इंटरवल में आ जाएगी। तो क्लास इंटरवल आप बनाओ 155 से 160 तक, फिर अगला बनेगा 160 से 165, ऐसे 5-5 का गैप लेके आप बनाते जाओ। लास्ट वाली वैल्यू कहाँ तक है उसके हिसाब से आपको बनाना है। एटीज़ में जो लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास एक तो 85 आ गई, 86 भी है, 90s में तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 90s में कोई नहीं है तो इससे आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अब काउंट करो 155 से 160 तक की कौन सी वैल्यू है। इसमें आपको 160 को काउंट नहीं करना है, 160 आपको नेक्स्ट इंटरवल में लेना है। तो 155, 156, 157, 158 और 159, बस ये आप 4 वैल्यूज़ आपको देखनी है। तो 159 से एक तो ये वैल्यू आ गई आपके पास एक, और देखो 150s में कौन सी है, 50s में और कोई नहीं है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ गई इसकी एक। अब 160 से 165 देखेंगे तो 160 से लेकर 164 तक देखना है। तो आपके पास एक ही आ गई, 2 3 4, ये नहीं लेना, 5 6, ये नहीं लेना आपको, 6 वैल्यू आ गई। अब 165 से 170 आप करोगे, 165 से 170, तो एक वैल्यू ये हो गई, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू ये आ गई। 170 से 175 देखोगे तो इसमें 170 से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है, 1 2 3, ये नहीं लेना आपको, 4 4 4 5 5 और एक ही आ गई 6 इसमें आ गई।
अब 175 से 180, ठीक है, एक वैल्यू ये आ गई, 1 2 2 3 4 5 6 वैल्यू इसमें आ गई, सभी में 6 आ रही है। 180 से 185, ऊपर वाली लाइन तो सारी ख़त्म हो गई, ठीक है, नीचे देखो 180 से 185, तो 1 2 2 और एक ही आ गया आपके पास 3 वैल्यू इसमें आई। और उसके बाद 185 से 90 के बीच में एक ही आ गया और एक ही आ गया, 2 वैल्यू इसमें आई, ठीक है। अब इसमें इसने 30 डाटा हमें दिया हुआ था, चेक करो कि 30 बन रहा है नहीं बन रहा। 6 7 6 13 6 19 6 25 3 28 और 2 30, तो ये हमेशा चेक ज़रूर कर लेना, अगर कोई रह गया होगा तो आपको पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन आपका बन गया, आगे आपको फिर वही करना है, मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो उसके लिए पहले आपको एक्सआई निकालनी पड़ेगी। एक्सआई आ जाएगी 157.5, ठीक है, इन दोनों की सेंट्रल वैल्यू। फिर 5 5 इसमें आप ऐड करते जाओ, क्योंकि गैप आपके पास 5 5 का है। अब ये वैल्यू देखो, अगर हम इसको डायरेक्टली ऐसे निकालने की कोशिश करें तो बड़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसमें आप निकाल लो भाई टी आई, ए चूज़ करो, इसमें से ये सेंटर वाली वैल्यू आपको मिल रही है, तो इसके सामने 0 -1 -2 -3 +1 +2 और +3। अब आपको क्या चाहिए यहाँ पर, एफ आई टी आई। अगर आप इसको नहीं यूज़ करते तो आपको चाहिए होता एफ आई एक्स आई। अब सोचो, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है इससे, अब इसको इससे करना पड़ रहा है। तो 1 × -3 आ गया, -12 -6 0 6 6 6, ठीक है, 18 ये हो गया, 12 6 18 ये आ गया -3, इसका टोटल आ गया -3। अब उसके बाद आपको मीन निकालना है पहले, तो मीन का फार्मूला आ गया ए सिग्मा एफ आई टी आई -3 अपॉन में एफ आई का टोटल कितना है हमारे पास, इसका टोटल दिया आपको दिया हुआ 30 और एच है हमारे पास 5, तो 5 6 30, ये आ जाएगा -0.5, 172 आ गया मीन। उसके बाद अब वेरिएंस निकालने के लिए वही टी आई स्क्वायर चाहिए और फिर एफ आई टी आई स्क्वायर चाहिए। तो टी आई स्क्वायर करोगे 9410149, इसको मल्टीप्लाई करो एफ आई से, तो पहला तो 9 ही आ गया, 6 × 4 6 × 1 6 × 0 6 × 1 4 3 12 और 9 2 18। इसका टोटल करते हैं, इसका टोटल करेंगे तो आपके पास बन रहा है 75। और वेरिएंस निकालो पहले, एच का स्क्वायर एफ आई टी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई माइनस एफ आई टी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करोगे आप तो आपके पास जो वैल्यू बन रही है, ये तो आ गया 25, 15 से इसे काटते हैं, यहाँ आ जाएगा 9 3 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो 1 का 10 आए यहाँ पर, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100। अब इसको आप एलसीएम लो, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो, तो ये आएगा पास बन रहा है 249 अपॉन में 4। सारा कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद, काटने के बाद ये वैल्यू बन रही है, और इसको आप डिवाइड करोगे तो बनेगा 62.25। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। अब इसका स्क्वायर रूट बन रहा है हमारे पास 7.9। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो 10 यहाँ से स्टार्ट हो जाती है आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स। तो 10th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, इसने कहता है कि भाई द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, 5 ऑब्जर्वेशन का मीन आपको दे रखा है इसने 6 और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 2। 5 ऑब्जर्वेशन है मतलब n की वैल्यू 5 होगी और मीन इसमें 6 दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 दे दिया, तो इससे वेरिएंस निकालोगे तो बन जाएगा 4। 3 ऑब्जर्वेशन आपके पास ये हैं,
बाकी की दो ऑब्जर्वेशन मान लेते हैं, एक एक्स और वाई जो हमें फाइंड करनी है। अब जो मीन का फार्मूला होता है, मीन के फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इसके अंदर जितनी भी ऑब्जर्वेशन होती है सबका सम करते हैं हम, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से इसको डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5, मीन की वैल्यू है 6, तो इस मीन की जगह पर आप पुट कर देंगे यहाँ पर 6। तो यहाँ से आ गया 6 5 जा 30, आ जाएगा 5 + 7 12, 12 प्लस में 9 21। इसको इधर लेके जाओगे माइनस हो जाएगा, x को भी इधर लाओगे तो ये बन जाएगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। y की वैल्यू आ गई 9 - x, y की निकाल लो या x की निकाल लो, किसी एक की वैल्यू निकाल लो। अब यहाँ पर दिया हुआ आपको वेरिएंस भी दिया हुआ है, तो वेरिएंस का फार्मूला हम लगाएंगे। तो वेरिएंस का फार्मूला हो गया सिग्मा xi माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पर जो वेरिएंस है वो आपको मिल गया 4। अब यहाँ पर जो xi है, xi आपके पास ये 5 xi है, इन सभी में से आपको मीन माइनस करना है। मीन कितना आपको दिया हुआ है 6, तो पहली xi है 5 - 6 -1 आ गया, फिर 7 - 6 +1 आ गया, फिर 9 - 6 3 आ गया। अगली xi है x, तो x - 6, फिर आ गई y - 6 और डिवाइडेड बाय n आपको दे रखा है 5। 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दो 20, ये 1 आ गया, 1 + 1 2, 2 प्लस में 9 11। यहाँ पर जो y आ रहा है इस y की जगह वैल्यू पुट कर दो 9 - x, इसको इधर लाओगे 9 आ गया, इधर से आ गया 9 - 6 3 माइनस x का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आ गया x² - 12x, आइडेंटिटी लगा दो 36, इधर से आ गया 9 - 6x + x²। तो x² इस 9 से 9 कैंसिल कर दो, x² बन गया 2x², और x वाली टर्म -12 और -6 -18, इधर से आ गया +36। तो 2 यहाँ से कॉमन निकालो, x² - 9x प्लस में 18, इसके फैक्टर कर लो, जिसको सॉल्व करने पर -9 आ जाए तो एक फैक्टर 3 हो गया, एक फैक्टर 6 हो गया, दोनों माइनस में हो जाएंगे। तो डायरेक्टली आप इस तरह से लिख सकते हो x - 3 x - 6, एक x की वैल्यू 3 मिलेगी आपको और एक x की वैल्यू 6। अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू 9 - 3 6 होगी, और अगर x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 3 होगी। यानी जो ऑब्जर्वेशन है एक 3 है एक 6 है, आप किसी को भी मान लो कि पहले 3 6 मान लो या 6 3 मान लो, ऑब्जर्वेशन आपकी ये 2 ही है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास ऐसे ही इसी तरह का क्वेश्चन है सेम, तो उसको आपको ट्राई करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से करना है स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 रह गया बीच में, 12 कहाँ है भाई, 13 हो गया, 11 हो गया, 12 गायब ही हो गया, आगे तो नहीं है, 12 मिस हो गया भाई। चलो पहले 12 यहाँ पर हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो 12th क्वेश्चन में क्वेश्चन अभी हमें देखना पड़ेगा। 12th क्वेश्चन में कह रहा है द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5। 20 ऑब्जर्वेशन है और जो वेरिएंस है इसका वो है दे रखा है आपको 5। इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, इसमें से हर एक ऑब्जर्वेशन, जितनी भी इसमें ऑब्जर्वेशन है, मतलब 5 ऑब्जर्वेशन है तो हर एक को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो न्यू वेरिएंस क्या होगा। अगर मैं शॉर्टकट में इसका रिज़ल्ट आपको बताऊं, जब भी हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीन भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, नया वाला मीन, और वेरिएंस में स्क्वायर बनता है यूनिट का, तो जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 का स्क्वायर कर दो 4, 4 इंटू में 5, आंसर आएगा 20। जो नया वेरिएंस है हमारा वो आएगा 20। तो अगर MCQs में आता है, अगर शॉर्ट आंसर्स में आता है तो आप इसका सीधा आंसर दे सकते हो। लेकिन अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन हमारे पास एक है x1,
x2, इस तरह से करके हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन है। अब इन 5 ऑब्जर्वेशन से अगर हम मीन निकालें, n की जगह 20 है, तो 20 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो यहाँ से अगर हम मीन निकालें, तो मीन निकालने के लिए आपको क्या करना है, इन सब का सम करना है और उसको 20 से कर देना है डिवाइड। तो यह आ गया सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाय n, यानी डिवाइडेड बाय 20। तो यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हैं सिग्मा एक्स आई की, तो ये क्या बनेगी, 20 इंटू में मीन। अब ये कह रहा है आगे, और वेरिएंस भी निकाल लो यहाँ से। वेरिएंस का जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग वेरिएंस का फार्मूला क्या बनेगा, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, एन मतलब 20। अब ये कह रहा है आगे कि अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने मान लिया कि जो नई ऑब्जर्वेशन है वो y है, तो हमने हर एक को 2 से मल्टीप्लाई करा, तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या बनी, जो y की वैल्यू है वो क्या बनेगी, 2 टाइम्स ऑफ एक्स आई। अगर नई ऑब्जर्वेशन हम y मान रहे हैं, y1, y2, y3, तो वो कहाँ से आएगी, वो इन सबको 2 से मल्टीप्लाई करके आएगी। तो यानी yi की वैल्यू आ गई 2i। अब यहाँ से अगर आप मीन निकालो नया, तो y मीन क्या बनेगा, समेशन ऑफ yi डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब yi की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ xi है डिवाइडेड बाय n। अब यहाँ से जो 2 है, इस 2 को आप निकाल दो बाहर, तो ये अंदर बन गया समेशन ऑफ xi बाय 20। अब समेशन ऑफ xi अपॉन 20 किसके बराबर था, मीन के बराबर है, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मीन। यानी जो y मीन है वो 2 टाइम्स ऑफ मीन के बराबर होगा। मीन पहले जो भी रहा होगा वो उतना ही रह जाएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है बस। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो उस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो नई ऑब्जर्वेशन है उसका मीन भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये सेम कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें तो चाहिए इसका वेरिएंस। तो जो y सिग्मा एक्स आई है, एक्स आई की जगह आप यहाँ पे से पुट कर दो, ये बन जाएगा वाई आई। या हम ऐसा करते हैं, हमें नई वेरिएंस निकालना है तो हम इसको y की टर्म्स में लिख लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं न्यू वेरिएंस, ये हमें फाइंड करना है। तो ये क्या बनेगा, वाई आई माइनस वाई मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, तो वो तो 20 है ही। अब वाई आई की जगह आप पुट कर दो 2 टाइम्स ऑफ एक्स आई, और वाई मीन की जगह यहाँ से अगर वाई मीन की वैल्यू आप देख रहे हो तो ये 2 टाइम्स ऑफ एक्स मीन। अब यहाँ से 2 आप कॉमन निकालोगे और स्क्वायर भी हो रहा है, तो 2 को कॉमन निकाल के बाहर लाओगे तो ये बन जाएगा 4। अंदर क्या रहेगा, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20। अब आपके पास ये आ गया, तो इसमें ये सिग्मा एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन में 20 मतलब वेरिएंस आ गया। और वेरिएंस की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। वेरिएंस कितना है, ये वेरिएंस दे रखा था आपको, वेरिएंस की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से 5। तो आंसर आ गया 5 4 जा 20। तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वही हमारा आंसर आ रहा है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 ये दोनों एक टाइप की क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक जो वैल्यू है ना वो गलत हो गई है, उस गलत वैल्यू को हटाकर फिर आपको करेक्ट मीन, उस वैल्यू की जगह दूसरी वैल्यू डालकर फिर करेक्ट मीन निकालना है। और जो 14 क्वेश्चन है उसमें 2 आपके पास सेम क्वेश्चन है कि जो गलत वाली वैल्यू है एक बार आपको उसको हटा देना है, फिर आपको मीन और वेरिएंस बताना है, और एक बार उस वैल्यू की जगह दूसरी वैल्यू रिप्लेस करनी है। यानी इसमें 2 पार्ट हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ये आप कर लोगे, समझ लोगे तो 13 आप फिर इजीली कर लोगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है 20 ऑब्जर्वेशन है, 20 ऑब्जर्वेशन है, तो n की जगह 20 आ गया। मीन आपको दे दिया 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया 2। तो यहाँ से जो वेरिएंस है इसकी वैल्यू आ गई 4। ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट इन ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकरेक्ट। जो ऑब्जर्वेशन 8 थी ना वो गलत थी। तो अब हमने क्या करना है, करेक्ट मीन निकालना है, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो हम केसेस पर बाद में जाएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि ये जो डाटा है वो गलत है, तो इस डाटा से जो भी वैल्यू आपके पास आ रही है वो गलत वाली वैल्यू आ रही है। यानी हमारे पास जो मीन का फार्मूला बनेगा वो इनकरेक्ट मीन है। इनकरेक्ट मीन, इसका फार्मूला क्या होगा, इनकरेक्ट एक्स आई सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। तो हमारे पास जो इनकरेक्ट मीन है वो इसने दे रखा है 10। तो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई निकाल लेते हैं। n की जगह है 20, तो ये आ गया 200। तो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई हमने निकाल दिया, ये आ गया 200।
अब जो वेरिएंस है, वेरिएंस दे रखा है 4, लेकिन वो वेरिएंस भी कौन सा है, इनकरेक्ट है। तो जो फार्मूला हमारे पास होगा वेरिएंस का, उसमें हम लिखेंगे इनकरेक्ट वेरिएंस, ठीक है, इक्वल्स टू सिग्मा। अब इसमें जो वेरिएंस का वाला जो फार्मूला होता है ना, दूसरा वाला फार्मूला लगाओ, कौन सा, जिसमें आता है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, वो आपको आसान पड़ेगा इसमें, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। लेकिन ये कौन सा, ये इनकरेक्ट ही है, बाय एन माइनस इनकरेक्ट मीन और इसका स्क्वायर, ये वाला फार्मूला आप लगाओ उसमें। तो इनकरेक्ट वेरिएंस आपको दे रखा है कितना, 4, तो इस यहाँ पर रखो 4, ये आ जाएगा आपके पास इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन में 20, और जो इनकरेक्ट मीन था वो कितना था आपके पास, 10। तो 10 का स्क्वायर करेंगे, 100 को इधर ले आएंगे, इसके साथ ऐड हो गया, ये बन जाएगा 104। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपके पास इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आ गया। इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2080। तो ये आपके पास इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर है, ये इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई है। अब आपको इसको करेक्ट करना है। अब करेक्ट कैसे करना है, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कह रहा है कि जो रॉन्ग आइटम है उसको ओमिट कर दिया। ओमिट मतलब उसको हटा ही दिया, ख़त्म ही कर दिया, भगा दिया उसे। तो क्या था रॉन्ग आइटम, 8 था, 8 को हमने उसमें से भगा दिया। तो जो करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर है वो क्या बनेगा, पहले सिग्मा एक्स आई निकाल लेते हैं, स्क्वायर को बाद में देखते हैं। तो हमारे पास जो इनकरेक्ट वाली सिग्मा एक्स आई है वो आ रही है 200, यानी जो गलत हमारे पास है। तो सिग्मा एक्स आई है, तो इसमें से जो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन है उसको हटा दो, तो ये बन गया 192। अब हमने एक टर्म ओमिट कर दी है, मतलब कम कर दी है, तो n आ जाएगा इसमें 19। तो इसके हिसाब से अगर हम करेक्ट मीन निकालें, अब आपके पास जो करेक्ट टोटल है वो है 192 और नंबर ऑब्जर्वेशन है 19। तो 192 को अगर आप 19 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है ये आ जाएगी 10.11। अब ऐसे ही आप निकालो करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। तो आपके पास इनकरेक्ट क्या थी, इनकरेक्ट थी 2080। इसमें से आपको जो ऑब्जर्वेशन थी 8 उसको ओमिट करना है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स आई का स्क्वायर हो रहा है। तो 8 को ओमिट नहीं करना, 8 के स्क्वायर को ओमिट करना है, यानी 64 को। तो 2080 में से अगर आप 64 को माइनस कर दोगे तो ये बना 2016। अब आप निकालो करेक्ट वेरिएंस पहले। तो फार्मूला हमारा वही रखना है, बस इनकरेक्ट की जगह करेक्ट डाटा रखना है। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर था उसकी जगह करेक्ट वाला रख दो, यानी 2016 डिवाइडेड बाय, टर्म एक कम होगी तो 19 लेना है। और यहाँ पर आपको इनकरेक्ट मीन रखना, करेक्ट वाला मीन रखना है। अब करेक्ट वाला मीन आपका ये आ रहा था, इससे वैल्यू ये आ रही थी, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी, तो इसको मत रखो। अगर एग्जैक्ट निकल रही हो वैल्यू तो रखो, अदरवाइज ये वाली वैल्यू रखो, 192 अपॉन में 19 का स्क्वायर। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास तो 192 का स्क्वायर है वो है 36864। ये तो ऐसे ही रहेगा, यह आ जाएगा 36864 और 19 का स्क्वायर आ गया 361। एलसीएम लेंगे 361, 19 से 19 पे कैंसिल हो जाएगा, 19 से 2016 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 38304। यहाँ पर आ गया 36864। माइनस करने के बाद आपके पास जो टर्म आ रही है 1440 डिवाइडेड बाय 361। अब इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आ गया आपके पास आंसर 3.99। अब आप निकालो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो इसका कर दो आप स्क्वायर रूट, तो 3.99 का स्क्वायर रूट करोगे तो 1.9 समथिंग आ जाएगा, तो यार 1.997। ठीक है, ये तो आ गया पहला वाला केस। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर इससे पिछला कौन सा था 13, वो ऐसे ही करना है आपको। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है कि अगर हम इसको रिप्लेस कर दें 12 से, तो रिप्लेस करने पर क्या होगा, रिप्लेस करने पर
आपको यही चीज़ें निकालनी है, करेक्ट करके निकालना है। तो जब आप इसको करेक्ट करोगे तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि 8 को रिप्लेस करना है 12 से। तो 8 को तो हमने हटा दिया और उसकी जगह 12 को ले आए। तो 12 माइनस 8 4 को इसमें ऐड करेंगे तो 204, और इसमें n जो है वो 20 ही रहेगा, क्योंकि इसमें आपने एक वैल्यू को हटाकर दूसरी वैल्यू को डाल दिया, तो n पे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, वो 20 ही रहेगा। अब उसके हिसाब से आप करेक्ट मीन निकालेंगे तो 204 अपॉन में 20 यानी 102 अपॉन में 10, आंसर आया इसका 10.2। ये एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, तो इसको आप रख सकते हो आगे, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू आई, इसमें अप्रोक्सीमेट नहीं आई है। अब करेक्ट सिग्मा एक्स आई निकालेंगे तो ऐसे ही करेंगे। जो इनकरेक्ट थी हमारे पास 2080 थी, इसमें से 8 का स्क्वायर मतलब 64 माइनस करना है, और उसकी जगह 12 का स्क्वायर यानी 144 आपको प्लस करना है। तो कुल मिलाकर इसमें 80 आपको और प्लस कर देना है, और 80 प्लस करते ही आपके पास ये वैल्यू बनेगी 2160। अब यहाँ पर आप करेक्ट वेरिएंस निकालो तो फार्मूला वही रहेगा हमारे पास। करेक्ट वाला सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आ गया 2160 डिवाइडेड बाई 20 माइनस जो करेक्ट मीन था हमारा। अब इसमें आप ये वाली वैल्यू रखना चाहो रख सकते हो 10.2, यहाँ से कैंसिल कर दो। 108 माइनस 10.2 का स्क्वायर करेंगे तो 10.2 का स्क्वायर आ रहा है 104.04, माइनस कर दो उसे। 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 0 9, 7 माइनस 4 3 0 1, तो 103.96 आ गया। सॉरी 3.96 आएगा, 10 नहीं आएगा। इसको माइनस कर दो तो 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 0 9 और 7 माइनस 4 3, तो 3.96 आ गया। अब आप निकाल दो स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका स्क्वायर रूट। 3.96 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1.99, ये आपका आंसर आ गया। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही एक्सरसाइज हमने फिनिश करी। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। जो क्वेश्चन हमने स्किप करें, लगभग मतलब सेम टाइप के क्वेश्चन मैंने स्किप करें, तो उनको आप करके देखेंगे। अगर कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। कोशिश करेंगे आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।